अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के मौका पर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। आज का दिन जश्न आज़ादी का दिन और जहां पर हम मौजूद हैं ये बहुत सारी कुर्बानियों की बदौलत आज हम इस आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें एक आज़ाद मुल्क मिला और ये बहुत सारी कुर्बानियों के नतीजा में मिला है। यकीनन वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, बहुत सारी कोशिशें की, उन सब को भी आज के इस खुसूसी शो में हम खराज तहसीन पेश करेंगे। अच्छा, बात हो अगर आज़ादी की तो हम खेलों के मैदानों को तो बिल्कुल नहीं भूल बिल्कुल। सकते। हमारे वो हीरो जिन्होंने हर जगह पर पाकिस्तान का परचम लहराया है, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और साथ ही मुनीबा यही नहीं है बल्कि वो एहसासात और वो जज्बात जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है तो उसके क्या एहसासात होते हैं अपने मुल्क के लिए। और इसी तरह से क्रिकेट के मैदान से लेकर हॉकी के मैदान तक और यहाँ बाकी तमाम तक, न सिर्फ ये बल्कि वो तमाम लोग भी जो इससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे सहाफ़ी हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं और खेल के हमारे मैदानों में। फौजी नौजवान हैं। हाँ, इसी तरह से हमारे वो तमाम लोग जो सरहदों पर मौजूद हैं और इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं और अपने वतन की खातिर अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। सबका अपना अपना किरदार है, लेकिन आज के इस शो में हम उनको भी सलाम पेश करेंगे जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी और साथ में खेल के मैदानों में पाकिस्तान का दुनिया भर में परचम बुलंद किया। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अपने मेहमानों का हम तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं साबिक ओलंपियन, पाकिस्तान हॉकी के साबिक कप्तान शकील अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जश्न आज़ादी मुबारक आपको। आपको भी मुबारक हो। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। यहाँ अब्बासियों की एक पूरी सल्तनत है जो आज के शो में चलेगी। और शाकिर अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया भर में जाकर स्पोर्ट्स के इवेंट्स को कवर करते रहे हैं और इनकी यही ख्वाहिश रहती है कि दुनिया में हर जगह इनका वीज़ा लगे और ये वहाँ पर जाएं। इनके बहुत आपको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत दोनों को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, बहुत लुक फैबुलस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक और अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, अबू बकर बिन तलत। ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और दुनिया भर में जाकर स्पोर्ट्स के इवेंट्स को कवर करते हैं। आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा, सबका हमने तारुफ करवा दिया, अपना तो करवाया नहीं हमने, तो फिर आप अपना करवा दें। मेरा नाम है लुकमान अली और मेरे साथ मौजूद हैं मुनीबा अख्तर। बिल्कुल। तो यहाँ आज की डिबेट का हम आगाज करें बाकायदा तौर पर। क्यों ना हम हॉकी के मैदान में चलते हैं सबसे पहले और साबिक कप्तान से जानते हैं कि जब दुनिया भर में एक तो वो एहसासात होते हैं कि जब आप कोई ट्रॉफी जीतते हैं, आप विक्ट्री स्टैंड पर होते हैं, लेकिन एक वो खुशी होती है जिसके नतीजा में आपकी पूरी कौम खुश हो रही होती है। शकील भाई, जब आप जीतते हैं मैदान में, पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है, तो एक तो आप ट्रॉफी उठाते हैं, एक आपको लगता है कि यार पूरा मुल्क हमारी इस जीत में खुश हुआ है। इन दोनों को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ज़ाहिर है इंसान अपनी एक ख्वाहिश होती है, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ बने, लेकिन जब एक आप स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं, उसकी ख्वाहिशात जो है ना वो अपने कौम के साथ साथ पे चलना शुरू हो जाती। फिर उसकी अपनी ख्वाहिश कोई नहीं रहती कि यार मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है। यही ख्वाहिश रहती है हमेशा कि अपने कौम का सख्त फ़ख्र से बुलंद करना है, कहीं भी मैदान में खेलना है। क्योंकि जो बेसिकली जो प्लेयर्स होते हैं वो कौम के सफ़ीर होते हैं, बिल्कुल। पूरी दुनिया में जाते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मुल्क की अच्छाई बयान करते हैं। हमारा उठना बैठना चलना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है। वहाँ हमारी ख्वाहिशात मर जाती हैं। हमने सिर्फ अपनी कौम की ख्वाहिशात पे और अपनी कौम को जो खुशी हम दिला सकते हैं उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब जीतते हैं, जाहिर है जब कौमी तराना पढ़ा जाता है वो एक ऐसा लम्हा क्या होता खूबसूरत लम्हा होता है। उस पे जब सब सिलाली मुनीबा, आप तो बस स्कूल में पढ़ती रही होंगी कौमी तराना, नहीं, लेकिन नहीं, जब मैं- ग्राउंड के मैदान में पढ़ा जाता है, ये उसकी बात हो रही है। शकील भाई उसकी बात कर रहे हैं। आप तो मुझे इस तरह ताना मारे, आप खुद खड़े होके जिस तरह पढ़ते हैं। नहीं, मैं तो पढ़ता रहा हूँ स्कूल में, लेकिन जो स्कूल का तराना जब पढ़ रहा होता है ना उस वक्त हाँ। उस वक्त भी बच्चा रो रहा होता है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन वो सौ रो के रहा उठा होता है, होता है। असेंबली में खड़ा होता है। लेकिन जो आप कौम का सर जब फख्र से बुलंद करते हैं, जब आप कोई मेडल जीते हैं, वो जो आंसू आपके गिरते हैं, जब उन ऐसी आंसुओं के ऐसी कतरे ट्रॉफियां आप मत उठाते हैं इस तरह से, तब जी, आपकी ये इनका एहसास जो है एक अपना ही लुत्फ होता है और एक अपना ही मजा होता है। उस टाइम आपकी आंखों के आगे हम जैसे मासूम पाकिस्तानी आते हैं कि यार वो कितने खुश होंगे। नहीं, जाहिर है ये आप लोगों की, जैसे हमारे पाकिस्तान, हम खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए हैं और अपने मुल्क के कौम के लिए हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए हैं। तो जाहिर है ये सिर्फ हमारा खेल जो है ग्राउंड में नहीं चल रहा होता, साथ साथ हमारी फैमिली, पाकिस्तानी अवाम, आप जैसे जो हमारा प्राउड, जो हमारा फैन फॉलोइंग, जो हमारे लोग होते हैं, उनकी दुआओं से, मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि एक मैंने ट्राई की, 100% वो गोल में वो आउट जा रही थी, लेकिन
ऐसी दुआएं लग जाती हैं कि वो आउट जाती है बॉल, गोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सारे दुआओं का नतीजा होता है। बहुत से ऐसे गोल होते हैं कि बिल्कुल बंदा कहता है 100% गोल है, वो गोल नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अपने पेरेंट्स की, आपके माँ बाप, बहन भाइयों की, हमारे पाकिस्तानी क्राउड्स की जो दुआएं होती हैं, उसके नतीजे में भी ये विक्ट्रीज मिलती हैं। ये खाली विक्ट्रीज हमारी मेहनत से नहीं मिलती, बिल्कुल सही अब बात। मेरे ख्याल से हमें शाकिर साहब की तरफ आना बिल्कुल। चाहिए, इनसे चुप रहना नहीं हो रहा। हाँ, ये आज काफी बात कर रहे हैं, बताए आप। हाँ, हम तो आप बताएं, आप लोग जब मौजूद होते हैं, स्टेडियम में मौजूद होते हैं और आपकी आंखों के सामने वो मंजर होता है जब पाकिस्तान जीत जाता है और पूरी टीम ग्राउंड में घूम रही होती है, आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए, एक तो क्रिकेट या कोई भी मैच हो उससे पहले कौमी तराना ज़रूर पढ़ा जाता है उस मुल्क का, और उसका आगाज़ भी इससे होता है। तो यकीनन बहुत मज़ा आता है जब भी कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उस वक्त जब कौमी तराना पढ़ा जाए। नॉर्मली मैं रिसेंट रिलेट करूँगा क्रिकेट के इवेंट्स को ही। तो क्रिकेट के इवेंट्स में हमने देखा है कि जितने भी इंटरनेशनल इवेंट रिसेंट पास में कवर किए हैं, बस 60 to 70%, समटाइम 80% जो क्राउड होता है वो इंडियन क्राउड होता है। उस क्राउड उस क्राउड के सामने जब कौमी तराना पढ़ा जाता है, फिर ज़्यादा अपना जोश से, वलवले से और ऊंची ऊंची आवाज़ में जब पढ़ता है तो उसका अपना मज़ा आता है। वो तो यकीन है। लेकिन जब कोई आप, जिस तरह शकील भाई ने कहा कि जब आपको मेडल जीतते हैं किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो ओलंपिक्स गेम का तो ये उसूल है कि फाइनल 3 जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाला होते हैं, तो उन तीनों के परचम तो ज़रूर रखे जाते हैं सामने, लेकिन तराना सिर्फ गोल्ड वाले का बचता है। तो वो जो एक मौका होता है, वो क्या उसको आप बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर, ना करें बयान आप। रिसेंट पास में आपने देखा जब ओलंपिक्स में हाँ। 70-75 साल बाद हमने मेडल जीता इंडिविजुअल अर्शद नदीम की सूरत में, तो आपने देखा होगा कि उस जो है वो बार के ऊपर 3 फ्लैग थे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ऊपर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान से थोड़ा सा नीचे फ्लैग इंडिया का था। तो वो जो एक फीलिंग थी कि हाँ। उस रॉड के ऊपर वो जो एक बार है उस पे फ्लैग इंडिया का भी मौजूद है और हाँ। तराना पाकिस्तान का बज रहा है। तो वो उसको आप, ये बियॉन्ड वर्ड्स चीज़ें हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक बरल यही हमें फ़ायदा हुआ है कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में, हर मैदान में पाकिस्तान का तराना सुना, पार्टिसिपेट किया एक्टिवली उसमें। और वो जो एक आपको रोंगटे खड़े होने वाली एक पोजीशन होती है, वो उसको बारहा हमने फील किया। और इसको मैं नहीं बयान कर सकता। ज़ाहिर है प्लेयर हैं, उनको तो मैसेज कर देना आप शाकिर, बाकी चीज़ें। टेक्स्ट- कल अबू बकर की तरफ चलते हैं हम। अबू बकर भाई, आप बताएं, जब जैसे आप भी शाकिर भाई के हम सफ़र ही हैं, जहाँ जाते हैं साथ साथ ही होते हैं अक्सर, तो कोई ऐसा लम्हा यादगार हो, जैसे शाकिर ने भी बात की है कि जब हम ग्राउंड में मौजूद होते हैं, इंडियन टीम होती है, समटाइम जब तराना बजता है तो पढ़ा जाता है, तो बहुत एहसास ऐसे होते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं। आप भी कोई ऐसी शेयर करें हमारे साथ। तूफान, सबसे पहले तो मैं देख रहा था आप दोनों ने फ्लैग अपने कपड़ों पे लगाया हुआ है। मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो शायद पाकिस्तान में रहते हुए इसकी कदर उस तरह से नहीं आती है, इसकी वैल्यू उस तरह से नहीं हमें समझ में आ सकती। सही। जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जो आपके इमोशंस होते हैं और जो प्राउड फीलिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं शाकिर जिससे पहले बात कर रहे थे, थोड़ा सा स्टैट भी क्लियर कर दूं शाकिर के हवाले से कि जहाँ भी शाकिर ज़रूर जाते हैं कवर करने के लिए, लेकिन जो भी नॉकआउट मैच हो, शाकिर जिस मैच में पाकिस्तान को कभी भी नहीं जीता, चाहे वो सेमी, ये तो बड़ी अजीब बात है शाकिर भाई साहब, मेरे ख्याल में आप स्टॉप लगा रहे हैं यार। आप जब कोई ऐसा मैच हो ना, आप गए भी हो तो स्टेडियम ना जाया करें। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान आप से। बात कर रहे थे? ये पाकिस्तान की खातिर, ये मैं तो नहीं कह रहा शकील भाई, ये देखें ना, ये अबू अच्छा, बकर ने कौन बात। सा मैच ये गए हो और वो देखिए मैं बड़ा बताना तो इनको चाहिए था, मैं इनकी जगह में मैं बता देता मैं कहते हैं, मैं याद रखता हूँ, आ रहे हैं मैं भूल जाता हूँ। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और फाइनल था बल्कि ऑस्ट्रेलिया में। और कोई फ़्लाइट की टाइमिंग यहाँ से इस तरह बन रही थी कि अगर राइट अवे आपको फ़्लाइट मिलती है तो आपने मैच के स्टार्ट होने पे एग्जैक्टली वहाँ जाके पहुँचना था। शाकिर साहब ने वहाँ फ्लाई किया, यहाँ से तवील गड्डू की जो फ्लाइट है वो पकड़ी, वहाँ जाके पहुँचे, वहाँ पूरा दिन बैठे, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया। ये इनको यार, बताना उसकी बड़ी चाहिए था, दिलचस्प लेकिन स्टोरी है। अच्छा, हाँ। हाँ। ऑस्ट्रेलिया दूर भी है, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा प्लान था कि उस टूर्नामेंट में नहीं जाऊँगा। अब बिल्कुल हम डिस्कस भी कर रहे थे उसको। तो जब पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में, और फाइनल भी इंग्लैंड के साथ, तो 92 में पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ मेलबर्न में ही फाइनल खेला था। तो जो वो लोग थे उन्हें सारी उम्र की उनकी मेमोरी है। तो मेरा वीज़ा भी लगा हुआ था, ये मेरा हर चीज़ मौजूद है, वीज़ा भी है, मेरी एक्रीडेशन है इवेंट की। पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल है और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहा है, तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मेमोरी लैंड में रहेगा कि यार मैं भी उस टूर्नामेंट में मौजूद था। आप समझे कि 16-17 घंटे की फ़्लाइट करके वहाँ पहुँचा। मैच के एग्जैक्ट पहले मैंने मेलबर्न लैंड के एयरपोर्ट से सीधा स्टेडियम गया, मैच देखा और इतना बुरा पाकिस्तान खेला। उस दिन से मेरी और बाबर आजम की नहीं बनती। उस दिन से आपने कहा बस बहुत हो बनती यार, गया। उससे पहले आप बहुत दिफा करते थे ना, डिफेंड करते थे। मतलब उस दिन उसकी कैप्टनसी उस टूर्नामेंट की बस
दिल से उतर गया। सही हो अच्छा, गया। बात इधर बाबर आजम की, सॉरी मैं काट रही हूँ, बाबर आजम की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कहाँ से बाबर आजम ने गलतियां स्टार्ट की हैं और वो फिर इस मकाम पे आए हैं कि उनकी जी, बाबर आजम की कैप्टनसी देना ही, जब उनको पहली बार कैप्टनसी दी गई तो वही सबसे पहली गलती थी। मैं समझता हूँ कि वो आज भी 10 साल हो गए मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए, मैं आज भी उनको कैप्टन मटेरियल नहीं समझता। बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी ह्यूमन मैनेजमेंट है। पाकिस्तान बहुत नेशनल टीम है और इसको हैंडल करना, इसको लीड करना ये बाबर आजम के बस की बात भी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको पहले भी कप्तानी दी गई, वो भी गलत था, फिर दे दिया अल्लाह खैर। बस आप जश्न आज़ादी है, मेरे ख्याल में कुछ जश्न बनाए, हम बाबर भाई को आज छोड़ देते हैं। मुनीबा बस अच्छा, कर रहे हैं अच्छा, यार, ठीक है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि बाबर को ज़्यादा बात ना करें, आपने फिर बाद में मुझे कहना है, क्योंकि आप बहुत बड़ी फ़ैन है बाबर की। बहुत बड़ी। शकील भाई बैठे हुए हैं। अच्छा शकील भाई, आप इस तरफ कैसे आए? सबसे पहले बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत खेली जाती है, बहुत सारे लोग खेलते हैं, लेकिन एक दौर हॉकी का भी था जब हम वर्ल्ड चैंपियन बनते थे, बार बार बनते थे। जब भी टूर्नामेंट आता था, वर्ल्ड कप आता था, तो पाकिस्तान की टीम मोस्ट फेवरेट टीम भी होती थी। तो कैसे आप इस तरफ आ गए? क्योंकि दोनों बड़े भाई मेरे हॉकी खेलते थे, वो अपने सूबे की तरफ से भी खेल रहे थे और घर में सारी इक्विपमेंट्स हमारी मौजूद थी। हॉकी जो मतलब हॉकी के लिए जो भी चीज़ हमें ज़रूरत थी वो घर में मौजूद थी। हम तीनों भाई स्पोर्ट्समैन ही थे। फुटबॉल असल में जो जिस चीज़ का सीज़न आता था, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप आया तो हमने फुटबॉल शुरू कर दी, हॉकी का आया तो हम हॉकी खेलना शुरू कर देते थे, जब क्रिकेट आती थी हम क्रिकेट का खेलना शुरू आपने कर कहा देते कहीं ना कहीं तो हम क्लिक कर जाएंगे ना, बस लगे हुए हैं मतलब हम। हम तीनों भाई ये थे, स्पोर्ट्समैन थे, हम क्रिकेट भी खेलते थे, हम क्रिकेट हॉकी से अच्छी खेलते थे। अच्छा। लेकिन ये था कि बस उस वक्त जो है ना वो ज़्यादा हमारे जो क्योंकि कोयटा में ज़्यादा जो है ना वो खेला जाता था फुटबॉल, हम ज़्यादा फुटबॉल की तरफ से हमारा रुझान था। ये था कि वो बड़े भाई हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, तो एक दिन मुझे वैसे ही बड़े भाई ले गए ग्राउंड हॉकी खिलाने। तो मेरे पास स्किल वगैरह तो सारी थी, गली मोहल्लों में हम स्किल वगैरह तो सारी वो करते थे। तो वहाँ मैंने जो है ना अपने भाई की टीम की तरफ से गोल वगैरह कर दिए। तो वो बड़े भाई को सब ने कहा कि यार इसको कहाँ छुपाया हुआ था, ये तो बहुत अच्छी हॉकी खेलता है, तो आप इसको हॉकी हॉकी खिलाएं। कहता है यार ये तो अपनी मर्जी से खेलते हैं, कभी फुटबॉल कभी क्रिकेट कभी है। तो फिर वो इस तरह से मैं हॉकी में आया, तो हॉकी खेलना शुरू की। तो 94 का वर्ल्ड कप तक मुझे याद है, हम स्कूल में थे। तो 94 का जब वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, तो उसके बाद जो है ना हमने फिर हॉकी को ही चूज़ किया कि हॉकी खेलेंगे। जो मैं मतलब पहले ही साल में मैं हॉकी खेलता रहा, तो मुझे जो ना वो इंडिकेशन मिलते गए। मतलब लोगों ने कहना शुरू कर दिया गया तुम अच्छे खेलते हो, तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम पाकिस्तान पाकिस्तान खेल जाओगे तो। तो वो ये था कि इशारे करने लगता है, स्पिनर बहुत स्पिनर अब अब्दुल रहमान की तरह बॉलिंग करना चाहिए। बॉल स्पिन कर रहे हैं। क्रिकेट में आपको ऐसे करना चाहिए था। आपको यूं करना नहीं, है। मैं एग्रेसिव ऐसे आ गया मैं टीम में। अग्रेसिव प्लेयर जो है ना कभी भी स्पिनर नहीं होता, वो हमेशा फास्ट चले। बॉलर होता है या वो फॉरवर्ड स्पीडी फॉरवर्ड सही होता है। है। तो वो स्पिनर नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे हमेशा से ना दिलेर प्लेयर पसंद और है। खुद भी बड़े दिलेर थे जब खेलते थे यार। मेरे ख्याल में शाकिर, अगर हम सीनियर की झलक नजर लास्ट जो हमारा हॉकी का वो एक था ना जिसको हम देखना चाहते थे, जिस मैच के इंतजार, ये वो यही लोग लंबे थे, बाल लंबे दो बाल नजर आ जाते थे। ये, और बाकी 5-7 लोग थे। रन बाल लेके रन जो है ना वो हाँ। आप कभी भी देखें, अगर 2 क्लिप इनके पैरेलल देखें मैं 4 मैचेस- senior इनके तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि वाहिद लोग थे इनके शकील भाई और इनके साथ वाले, कि जिनको हमने सिर्फ हॉकी के मैच का भी वेट करते थे। उसके बाद शायद हम उसको उस तरह से हमने, आज भी हाँ, कैप्टन का ना, हमारे लोगों को कैप्टन का भी नहीं पता होता यार, मतलब कैप्टन कौन है। मेमोरीज हैं वो मुझे अभी अब अगर एक ब्रेक लेते हैं, आपकी सारी मेमोरीज हम सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। मुनीबा एक ब्रेक लें अच्छी सी, आज जश्न आज़ादी है। एक बार फिर मैं यही कहूँगी कि जश्न आज़ादी मुबारक, और खुशी खुशी से मनाएं, छोड़ें टेंशन वगैरह को, और हमारे साथ रहें, और break देखते के बाद रहिए वापस आते हैं। स्पेशल शो, एक ब्रेक के बाद वापस आते वेलकम बैक। और अब सबसे पहले मैं लुकमान की तरफ आऊंगी। लुकमान, मुझे ये बताएं, आपने बचपन में बाजे लिए 14 अगस्त पे? हैं। मेरे ख्याल में तब बाजों का इतना ट्रेंड नहीं था अभी, बाजों के 2-4 साल पहले या 6 साल पहले ट्रेंड ज्यादा आ गया, तब हम फील्ड में आ चुके आप थे। तो अभी भी कहते हैं मैं छोटा हूँ, आप तो अब ले लें। हमारी और मेरी और आपकी यही बात रहती है कि कौन छोटा है, लेकिन बाजे अब बाज कल लिया है, वैसे बाजा है हमें। हाँ, मैंने तो लिया है। नहीं, मैंने वो बाजू भी ने लिया है, तो जो पटाखे है ना लिए हैं। ट्रेंड चेंज कर दिया ना। मतलब नहीं होने चाहिए यार, बड़ा तंग हो, मैं तो बहुत तंग होता है हूँ, ना? खास करके आप मोहल्लों में अच्छा बच्चे शकील, निकल आते शकील भाई से ये पूछ ले रहे हैं, हाँ। बचपन की जो जश्न आज़ादी का एक दिन होता था वो, और उसमें क्या फ़र्क महसूस होता? असल में यानी तब आजकल बाजे नहीं थे। प्योरिटी मेरे ख्याल चेंज हो गई है। हाँ। अब बच्चा जो है ना वो शोर गुल ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन हमारे दौर में ये नहीं था। हमारे दौर में थी हुब्बुल वतनी ज़्यादा थी, कि हम वो चीज़ें ज़्यादा मना रहे होते थे कि यार पाकिस्तान है, आज़ाद हुआ है, और किस तरह से इसको जो है ना आज़ादी मिली है। वो चीज़ें हमारे जहन में थोड़ी बहुत थी कि अभी किस तो तरह बच्चे से। कह रहे होते हैं कि अगर हम बाजा नहीं लेंगे तो कायदे आज़म क्या सोचेंगे हमारे बारे में। नहीं, ये अब ये मजाक, गलत मतलब ट्रेंड memes शुरू बना हो रहे गया हैं है इस तरह की ये, अजीब सी। क्योंकि हमने अपने बच्चों को एक गलत ट्रेंड पे लगा दिया है। सबसे पहले तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए कि गलत चीज़, और दूसरा हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए
कि इससे जो है ना ये जो चीज़ें हैं इससे इंसान इरिटेट होता है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में हम वही चीज़ें हैं ना जो हमारे मतलब फ्रंट पे जो चीज़ें होनी चाहिए वो हम पुश पे फेंक देते हैं, जो पुश पे होनी चाहिए वो हम फ्रंट पे। अब ये बाजा है, ये शोर व गुल है, ये आम रूटीन में कोई आप ठीक है अल्लाह गुल्ला हो सकता है, लेकिन इस मौके पे हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को आज़ादी का मकसद बताएं। ये जो जनरेशन है इसमें तो जश्न आज़ादी को कोई मदर पिदर आज़ादी समझा हुआ है, वन विलिंग करना, सेंसर निकाल लेना, जश्न आज़ादी हाँ, ये तो बात है। इनके नज़दीक जश्न आज़ादी बस शोर मचाने का नाम है। हम थे, हमारा ये मुझे जो याद पड़ता है, झंडा होता था तो कोशिश होती कि हमारा बांध सबसे ऊंचा हो यार, ऐसे हमारे मोहल्ले में झंडा हमारा एक बड़ा हो और सबसे बुलंद हो। मैं आपको तो मैं 2 झंडे ला के घर में रखे, अभी तक किसी ने नहीं बच्चे ने इंटरेस्ट शो नहीं लगाया, किया। मतलब इंटरेस्ट शो नहीं किया उनका, अभी इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है। अबू बकर ये इस तरह की झंडियाँ हम लगाते थे, ये जो आपके सेट पे भी लगी है। वैसे ये अच्छा हो गया, हमारे दौर में कागज़ की झंडियाँ थी, वो उतर जाती थी, गिर जाती थी, तो परचम की बेल उलती थी। ये मैं प्लास्टिक मुनीबा से की पूछूंगा कि ये पर- झंडियाँ आप ये झंडियाँ अच्छी लगाती नहीं हैं वैसे? मैंने बड़ी लगाई है और मैंने बड़ी चपेड़ें खाई हुई हैं झंडियों की वजह से। आधे से लगाते थे तब, हाँ। हाँ हमें लगता था शायद आटे से लगती है, वैसे लगती नहीं है। तो बड़ी चपेड़ें खाई हैं, मम्मा से खाई हैं, दादों से खाई। आज पर हम अबू बकर की तरफ जाएंगे। आप बताएं, आपने झंडियाँ शंडियाँ लगाई है बच्चों बिल्कुल लगाई हैं ऑफ कोर्स। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमारी वो लास्ट जनरेशन थी, जिस तरह भाई साहब ने भी ये बात की, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती थी। और अब जो एक टाइम चल रहा है, अगर आप प्रोग्राम के बाद जब बाहर शहर में निकलेंगे, आप घरों की तरफ थोड़ा सा रुख भी करें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा आपको कितने झंडे नज़र आएंगे घरों में। प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, जिस तरह शकील भाई ने ये बात की। और मेरे ख्याल से अब हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप स्टेटस पे 14 अगस्त का कोई स्टेटस लगाने को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। चे जाए कि जो हमारे दौर में जिस तरह आप सब ये बात कर रहे, झंडियाँ भी लगाई जाती थी और कोशिश होती थी, एक रेस होती थी कि सबसे बड़ा झंडा किसका होगा। तो वो एक पैशन हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया। और इससे भी ज़्यादा अगर आप एजुकेशन सेक्टर में भी अगर आप देख लें तो वो जो 14 अगस्त की प्रॉपर एक्टिविटीज़ होती थी अब उस तरह नहीं होती है। और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में तो बिल्कुल भी ना होने के अब बराबर तो है। स्कूल जो है वो 15 अगस्त को ओपन होते हैं। सही बात है। 14 अगस्त गुजार लीजिए नॉर्मली, हम तो 14 अगस्त के पूरा फंक्शन 15 दिन होते थे तैयारी करके, बड़ा जबरदस्त उसमें किस्म का- कुछ इवेंट्स स्काउट होता होते थे हमारे स्कूल्स में, परेड होती थी बकायदा, बिल्कुल। स्कूल मस्त बच्चे होती है, आपस में अंदर कंपटीशन जो होती थी, आज़ादी परेड्स की होती वो- थी। रिजेक्ट की जाती है, वो की जाती थी, रिजेक्शन वो नहीं खत्म है। हो गया है। उसमें और लुकमान एक और फर्क चीज़ अगर आप इजाज़त जी, दें, जी, ऐड इजाज़त करना दें। चाहूँगा। देखिए जब आप उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं दिलवाएंगे, इस चीज़ की बताएंगे नहीं वैल्यू क्या है, तो वो ऑफ कोर्स फिर उनका यही हाल होगा जो हमारे यहाँ जो आजकल चल रहा है। अच्छा शाकिर, इसमें क्या लोग मतलब उस तरह से माहौल नहीं दिया जा रहा आपके ख्याल में? देखिए अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं ना ज़्यादातर, वो हम अपनी माजी की कामयाबियों का कर रहे हैं। मतलब माजी को लेकर हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे शकील भाई हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी माजी में चले जाते हैं। जब हम हॉकी की बात करते हैं, और तब अच्छा था, सारा कुछ बेहतर था। कुछ भी बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है जो गुजरा हुआ कल है वो आज से बेहतर था। मतलब ये आप समझते हैं कि थोड़ी सी ये बदकिस्मती है, हमें अपने आप को थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहसीयत कौम? मुझे ये लगता है कि आज के दौर में जो रील्स का दौर है ना, हाँ। हमारी हर चीज़ शॉर्ट्स में चली गई है। हमारी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, यादें हैं, रवायात हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम हो गई है। कोई बड़ी से बड़ी खबर होगी, घंटे बाद उसके ऊपर से ऐसे दूसरी खबर उसको ओवरलैप करेगी कि लोग भूल जाते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी उन चीज़ों की नहीं रही। और मेरा जो ज़ाती फीलिंग है कि हमारे दौर में ज़्यादा कल्चर गवर्नमेंट स्कूल्स का होता था, अब प्राइवेट स्कूल का कल्चर बहुत हो गया है। वो सेक्टर बहुत जो है वो ओवरलैप कर रही है गवर्नमेंट। कोई नहीं चाहता, वही अब गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाता है जो प्राइवेट स्कूल की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो ट्रेंड आया प्राइवेट स्कूल के अंदर, वो जो जश्न आज़ादी से रिलेटेड पाकिस्तानियत के हवाले से उस तरह से काम नहीं हो रहा जो गवर्नमेंट स्कूल में होता था। गवर्नमेंट स्कूल्स में उस बच्चे के अंदर वो इनकलकेट की जाती थी, ये रवायात, ये एथिक्स, ये वो बलवतनी, मुझे उसमें कमी लगती है। आप वो चीज़ नहीं रही। अच्छा शकील भाई से हम ये जानते हैं मुनीबा कि जब हम माजी की बात करते हैं तो माजी के प्लेयर्स को भी डिस्कस करते हैं, जो हमने अचीवमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है आप, यानी कि पाकिस्तान के खेल के मैदानों में, हॉकी में हो या बाकी गेम्स में, आपको लगता है कि हमारी जो यूथ है, हम तकरीबन कुछ 66-67% यूथ रखने का दावा करते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाते हैं, सबसे पहले जाकर जुमला बोलते हैं कि हम सबसे ज़्यादा यूथ रखते हैं। हालांकि देखा जाए ये भी कहा जाता है कि अब जेंजी हैं और जेंजी जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ। ये भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ से आप- फिर माजी माजी वो चीज़ आपको नज़र आ रही है? अब टैलेंट उस तरह से नज़र आ रहा है? देखिए टैलेंट आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, टैलेंट आपको नज़र आता है। तो आपको आज नज़र आ रहा है कि आपकी, मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स की बात करूँगा कि आपकी स्पोर्ट्स आज कहाँ आपको खड़ी नज़र आ रही है। आया ग्राउंड्स में नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आया आपको इंटरनेशनल लेवल पे नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इससे पता लगता है कि इंटेलिजेंस, जिस तरह आपने माजी की बात की कि हम माजी में चले जाते हैं,
तो जैसे शाकिर ने बात की, माजी में हमारी रवायात थी। मिसाल के तौर पे माजी में आपको खालिस दूध मिल जाता था, आज आप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको बड़े बुजुर्ग मिल जाते थे जो आपको समझाया करते थे। आप मतलब अपने गली मोहल्ले में खेल रहे होते थे, मोहल्ले का कोई भी बुजुर्ग आपको डांटे पीटे यार इस तरह ना करो, आप बड़े अदब से एहतराम से निकल जाते थे कि यार बुजुर्ग ने मना कर उसकी दिया। बात की आजकल आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, तो मोहल्ले गली बुजुर्गों की बात तो दूर की बात। तो माहौल बहुत चेंज हो चुका है। मैं समझता हूँ हमें अपने बच्चों को जो है ना ये चीज़ घर से तरबियत देनी पड़ेगी कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी और ये चीज़ें करनी है। जहाँ तक मैं स्पोर्ट्समैन की बात करूँगा कि जब लड़का रात को 3 बजे सोएगा, वो जिस तरह शाकिर ने बात की, वो जो रील चेंज करता रहेगा, 3 बजे सोएगा, जब तक आप मॉर्निंग सेशन नहीं करेंगे आप इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर सकते। आजकल पहले ये होता था कि आपकी मॉर्निंग सेशन के 3-3 घंटे डोमेस्टिक में, इंटरनेशनली नहीं, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, और गली मोहल्लों में आपके ये क्रिकेट हॉकी फुटबॉल हुआ करती थी। अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। अब 2 दोस्त बैठते हैं, वो दोनों के पास मोबाइल हैं, 6 बैठेंगे तो 6 के 6 के पास मोबाइल हैं, वो अपने अपने काम कर सब रहे अपना हैं। अपना बिजनेस पहले हम 6 लड़के क्या होते थे, एक बॉल होगा एक बैट होगा, चल यार तू बॉलिंग करा फील्डिंग, वो आपस में खेल रहे होते थे। हॉकी भी इसी तरह, फुटबॉल खेल रहे होते थे। पहले जो है ना माएँ बच्चों को घर बुलाती थी, वो घर आ जाओ, खुदा के लिए खाना खा लो, बैठो यहाँ घर में बैठो, पढ़ो, कुछ इस तरह का। अब माएँ घर से निकाल रही हैं कि बच्चों को जाओ खेलो, सारा दिन घर में बैठे रहते हो। तो अब ये प्योरिटी, वो मैं वही कहूँगा, प्योरिटी चेंज हो गई है अब हमारे बच्चों की भी। अब हर लड़का जो है ना वो शॉर्टकट के चक्रों में है। शॉर्टकट मेरा ख्याल है वो मंजिल मिल भी जाती है लेकिन मंजिल पे स्टे नहीं कर सकता वो। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं पाकिस्तान टीम में एक बच्चा आ रहा है, वो आ तो जाएगा कहीं से सिफारिश करवा के या अपनी मेहनत किसी भी करके, तरीके से वो पहुंच लेकिन वो स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ स्टे करने के लिए, इंटरनेशनल कम्पीट करने के लिए आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, जो आजकल का लड़का मैं समझता हूँ नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से आज आप देखें ना, आप फुटबॉल ले ले, क्रिकेट ले ले, हॉकी ले ले, पाकिस्तान में आपको स्टार्स नजर नहीं आ रहे। पहले हम जो देखा करते थे, हम बहुत सारे स्टार्स हम सिर्फ हॉकी नहीं देखा करते थे, हम सईद अनवर को देख रहे होते थे, हम वक़ार यूनुस को देख रहे होते थे, वसीम अकरम बाकी को, स्पोर्ट्स को भी उसी तरह हसन से अहमियत सरदार को, समीउल्लाह को, मंजूर जूनियर, हम मतलब ये चीज़ें, सुहेल अब्बास को देख रहे होते थे कि यार वो गोल कब करेगा। हम सारा दिन मतलब ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हुआ और करते उम्मीद थे। भी होती थी कि करेगा। उम्मीद भी होती थी, उम्मीद नहीं यकीन होता था, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत इतनी की होती थी अपने, क्योंकि अबूर हासिल तो किया लगता होता था कि पूरी जान मारेंगे, पूरी और जान मारेंगे। तो मैं रिजल्ट समझता हूँ कि आजकल हमारा जो बच्चा है ना, वो इन सारी रवायात से, सारी मेहनत से, इन चीज़ों से बहुत दूर चला गया। वो आजकल के जो जेनजी, जिस तरह आप कह रहे, उन्होंने एक अपनी नई दुनिया बसा ली है। अब वो दुनिया, वो ख्याली दुनिया ज़्यादा है। वहाँ हमारे जो है ना हीरो स्पाइडरमैन बन गया है, बैटमैन बन गया है। हमारा दौर जो था ना, हम सलाउद्दीन अयूबी वाले थे, हम मोहम्मद बिन कासिम वाले थे, हम खालिद बिन वलीद वाले थे। हमारा दौर ये था, क्योंकि हमारे आइडियल ये थे, हमारे हीरोज ये थे। बताया ये गया हमें था, स्कूलों सिखाया में ये हमें पढ़ाया यही जाता था। हमारे थे राशिद मेनाज थे, हमारे ये हीरो थे, क्योंकि स्कूल्स में हमें ये बताया जाता था, स्काउट होता था, बाकायदा परेड होती थी, जज्बा, वो जो कहते थे ना रोंटे खड़े हो जाते। हमारा दौर वो था। मैं समझता हूँ आज वो जो नई दुनिया बसा ली है ना जेनजीज ने, तो जेन उन्हें जी को कोई वो फर्क नहीं ख्याली पड़ता। दुनिया से निकालना पड़ेगा हमें उन्हें। हमें यहाँ जो सही कह रहे हमारी हैं अपनी रियल, जो हमारी रवायत है, जो हमारी मुसलमानों का, पाकिस्तान का जो कल्चर है, उसमें दोबारा हमें बच्चे को लाना पड़ेगा और मेहनत ये करानी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत बात की है प्रोग्राम की इस हिस्से में कि जो एक खूबसूरती थी, हम उससे बाहर निकल के आए हैं। मतलब यहाँ पे टारगेट जेनजी को किया गया है, सीधी सी बात है। ये अब जेनजी की बात हो रही है, तो अबू बकर एक से मैं ये ब्रेक पूछना कहा चाहूंगी। जा रहा है, ब्रेक हाँ, अच्छा, ठीक अबू है। बकर की बार आप जो है ना दूसरी बार ब्रेक ले रहे ब्रेक ले रहे हैं। हैं। अबू बकर को अगर जाती आप ले तो फिर ले ले ये कौन सा जेलजी से, अगर ये- जेलजी से है कि आप इसे जेलजी से? मुझे लग रहा है कि ये कुछ जेनजी के आसपास कहीं है। अरे ये चलें, ब्रेक की एक तरफ ब्रेक ले चलते हैं। लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और हमारा जश्न आज़ादी का स्पेशल शो जारी है। बहुत सारी और भी बातें करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और ब्रेक के बाद करेंगे। स्टे विद वेलकम बैक। जश्न आज़ादी का मौका है और यकीनन आप सब लोग आज के दिन बहुत सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे फंक्शन चल रहे होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, और इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आज के दिन बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। और आज का स्पेशल डे है। प्रोग्राम के इस हिस्से में प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं हमारे एक और स्पेशल गेस्ट हैं, एजाजुर रहमान साहब, पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और आजकल एक बहुत अच्छा इवेंट भी करवा रहे हैं आज़ादी कप के नाम से, और हर साल वो करवाते हैं। और मार्का हक में हक को एक टैगलाइन के साथ वो इस टूर्नामेंट को लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं दुनिया भर में।
अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र इवेंट कैसा चल रहा है आपका? जबरदस्त बहुत अच्छा चल रहा है। जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, इनकी तरफ हम दोबारा आएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि आपने अबू बकर से कुछ जानना था, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। अबू बकर मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि जेंजी को डिस्कस किया जा रहा था और सारी गलतियां जो कुछ भी हो रहा है ना पाकिस्तान में वो सारा कुछ जेंजी कर रहे हैं। यानी कि गलत- सिस्टम कोलैप्स की जो हाँ, बात हो रही है वो जेंजी की वो वजह से। जेंजी की तरफ से आया है। आपको क्या लगता है कि ये जेंजी ने कहाँ पर, वैसे जेंजी कहते हैं कि 2019 के बाद भाई हमारी जिंदगी बहुत चेंज हुई है, ये जेंजी कहते हैं, तो आप बताएं कि कहाँ पे कोलैप्स किया जेंजी ने? मुझे लगता है ये जनरेशन की जो टैगिंग है ना, ये कोविड से पहले इस तरह का कोई डिवीजन नहीं थी। ये कोविड की जो हमारी लाइफ थी उसने सारा सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर दिया और आपको फोर्स कर लिया गया बाय फोर्स। जो ये वाली जनरेशन थी उनकी एजुकेशन भी चली गई मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, इंटरनेट्स के ऊपर। और वो जो साल डेढ़ का अरसा था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर हम जिस शहर में अभी हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, तो शायद मेरे बाकी सीनियर्स भी और दोस्त भी एग्री करेंगे, यहाँ पर लेट नाइट की डाइनिंग या लेट नाइट का रिवाज नहीं हुआ करता था। ये कोविड के बाद से स्टार्ट हुआ। फिर हमने लाहौर से आके शुरू किया है। लाहौर से आके आपने शुरू किया, बिल्कुल लुकमान। तो बहुत सारी चीज़ें कोविड के बाद चेंज हुई हैं। गंद आपने डाला है जेंजी के बात बाद आप खराब टारगेट आपने बाय आपने डिजाइन। बहुत टारगेट किया था ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। जी, एजाज भाई की तरफ चलें बस। हाँ, चलें, हो गया, जेंजी को मेरे ख्याल में आज थोड़ी सी और वो ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकता। हाँ। अगर पाकिस्तानी जेंजी क्या जेंजी है, देखो ना, इंडियन जेंजी निकली, उन्होंने हुकूमत को जो है वो मोदी जैसी हुकूमत को क्या देख रहे हैं। Fascist। बांग्लादेश में जेंजी निकली, उन्हें हसीना वाजद को आप मुल्क से बाहर जेंजी निकाल के दिया। कंधों पे बंदूक बॉल रख में के जेंजी मत चलाएं। निकली, उसने एक जो है वो सिंगर को वज़ीर आज़म बना दिया सिस्टम। हमारी जेंजी डर नहीं, लगता है, डर लगता है ना। ये यहाँ पे जेंजी के कंधों पे बंदूक डंडे करके खाने से चला डर रहे हैं लगता और बहुत दूर चलाना चाह रहे बहुत हैं जोर से बात है। अच्छा एजाज भाई, कैसा आपका आज़ादी का तो कैसा चल रहा है आपका इवेंट? माशाल्लाह अच्छा जबरदस्त चल रहा है। अच्छा शील भाई, इवेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स के, वो उनमें भी कमी आई है आपके ख्याल में, या वो पहले से बढ़ गए हैं? किसी भी स्पोर्ट्स के हो, मतलब एक एक होता है ना, एक माहौल, एक इन्वायरमेंट जिसको डिस्कस किया जाता है कि आप बाहर निकलते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, वो वाली चीज़ कम हो गई है या आपके ख्याल में पहले से ज़्यादा हुई है? नहीं, वो स्पोर्ट्स खेलना कम हो गया। कम हो जो गया। हमारे दौर में था कि गली मोहल्लों में सिर्फ फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट स्पोर्ट्स हुआ करती थी। अब बाकी जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा होना शुरू होगी। जैसे शाकिर ने बात की थी कि बाइक लिया, वन व्हीलिंग की, अपना भी नुकसान, माँ बाप को भी परेशान, अपना सोसाइटी को भी परेशानी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो ज़्यादा हो चुकी हैं। हमारे दौर में तो एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स हुआ करता था, स्पोर्ट्स ही कहेंगे उसे, गुल्ली डंडा। तो आजकल तो किसी को पता ही नहीं होगा गुल्ली डंडा क्या है। मैं जेंजी हूँ पर मुझे पता है। अच्छा, लेकिन वो हमें किसी ने आपसे किसी बताया होगा, किसी से नहीं आपने नहीं, सुना मैंने होगा। खेला हुआ है। तो वो ये खेलती थी आप? तो जेंजी नहीं है। फिर आप जेंजी नहीं है, फिर जो है ना ये फिर उम्र चो है। नहीं नहीं, फिर जो है ना आप जेंजी नहीं, यार। फिर शाकिर ने सही आईडी कहा। कार्ड दिखा दूंगी मैं। तो ये हमारे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो स्पोर्ट्स से रिलेटिव ही होती थी। पिट्ठू गोल गरम होता था, एक बॉल होता था, वो हम मारते थे एक दूसरे को। उस तरह की गेम्स ही हुआ करती थी, भाग दौड़ वाली, फिटनेस वाली। तो आजकल मैं समझता हूँ वो गेम्स तो पबजी है क्या रहमान साहब से पूछते हैं ना, ये बचपन में हाँ, नहीं, अभी जो गुल्ली डंडा है ना वो अमेरिका में आपको पता है प्रॉपर गेम जो है ना उन्होंने वो किया हुआ है और वहाँ पे federation खेलते। बना लेते हैं। हाँ, उधर भी जो है ना कंपटीशन जो है ना वो है। अमेरिका में उसकी भी फेडरेशन बनानी चाहिए। तो ये आपका बचपन जरा बताया ना, पख्तून कैसे दर 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 जश्न आज़ादी। देखिए हम तो नहीं, हम तो जश्न आज़ादी में जो है ना आतिशबाजी का नहीं, आतिशबाजी तो जाहिर बात है वो तो होती थी 13 को। वो और तो उस खाने वक्त की जो है तरफ ना मस्त है। क्लशनकोप उठा के, और वो उस वक्त जो है ना वो फायर जो आग निकलती थी ना वही वाला जो है ना लोग चलाते थे। इधर ना निकालना आग। हाँ, और दूसरा ये था कि पूरे जो है ना बाजार को जो है ना डेकोरेट करना, ठीक है, और वहाँ पे जिसका अच्छा डेकोरेशन होता था उसको इनाम मिलता था। फिर निशानबाजी का भी मुकाबला होता था आर्मी के साथ जो है ना, हमारे मलाकंड फोर्ट पे जो है ना वहाँ पे ये चीज़ें होती थी। तो पूरा जो है ना आवाम जो है ना इकट्ठा होती थी और बड़ा शुगल लगता था। बल्कि हमारा, मैं खुद भी हॉकी खेलता था उस वक़्त, रहीम खान वगैरह जो है ना ये भी हमारे साथ थे। तो उस वक़्त जो है ना हमारा आर्मी के साथ जो है ना मैचेस होते थे। एक मैच होता था मगर बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होता था। तो बचपन में तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना झंडियाँ लगाते थे तो अब घर में, जो बच्चे झंडियाँ लगाते हैं? जी सारे घरों पे झंडे लगते थे सारा जो है ना। बल्कि बच्चे जो है ना वो तो पटाखे भी जो है ना वो करते थे। वो हम उसको सुरना बोलते हैं ना, वो सुरना लेके जो है ना और उसको जो है ना बजाते थे। तो बड़ा अच्छा बाजे। तो वो ये बाजों में ट्रेंड वहां से आया है यार शाकिर। ये बहुत पुराने, आप समझ रहे कि नया ट्रेंड है, यानी कि पंजाब वाला में बाजा जो हमारे- है ना बहुत कानों पे जो है ना बहुत बुरा गुजरता है। हाँ
ये वाला आजकल जो बाजा है ना सुर में नहीं है। अच्छा, ये जो सुनते हैं ना उनको बुरा लगता है, जो बजा रहे होते हैं ना उनको बहुत मजा आता है। ट्राई जेंजी वाली कीजिएगा। बात की है ना, जेंजी वाली बात सुनने हमें पड़ते हैं, हमें तो बुरा लगता है। क्यों जी? ये एक एज के साथ साथ उन्हें ही बुरा लगने लग जाता है जो ये कम। क्वेश्चन है मेरा, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि सफेद बाल देखे कि इस जेंजी का भी क्या हाल है जिसके बुजुर्ग आप जैसे हैं। हमारे बुजुर्ग तो बड़े अच्छे थे यार। नहीं, ये है कि बालों पे आप ना जाएं। लेकिन आप ये जश्न आज़ादी पर रहे। हम जेंजी के अगेंस्ट नहीं है कि हम जेंजी के लिए बात कर रहे हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो वो बेहतरी चाहते नहीं है, कहते हैं देखे, कहते हैं हम खुद बहुत सियाने हैं। अल्लाह करे कि हम उनके लिए देखे, दुआ को हमेशा रहना चाहिए। आप एज ए बड़े क्योंकि हम जो है ना इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, हम अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको लगता है जेंजी दुआओं से सुधरेंगे? जी बिल्कुल, दुआओं से मैं समझता हूँ कि तकदीरें बदल सकती हैं। क्या बात है कि आप हमेशा, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम शुरू होने के पहले भी बताया था कि जब हम मैच खेल रहे होते हैं, हम सिर्फ मैच हम नहीं खेल रहे होते, हमारे साथ दुआएं भी खेल रही होती हैं। तो दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, ये हमने खुद होते हुए भी देखा हुआ है और हमारा एक्सपीरियंस भी है। तो हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं यहाँ जितने भी हम बैठे हुए हैं, जो हम जेंजीज की बात कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है, हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो हम उन्हें अलर्ट कर रहे हैं पहले से कि यार ये आने वाले वक्तों में आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर वो सुधर जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वक्त हर चीज़ बता देता है। लेकिन लुकमान एक अच्छा। और चीज भी है ना दुआ के साथ साथ, जी, जी। और शेर भी तो है, खुदा ने आज तक उसको उनकी हालत हालत नहीं नहीं की की, है, हाँ। तो उसको भी तो अप्लाई किया जा सकता सही बात है। अगर आप खुद ही नहीं चाहते कि आपने बदलना नहीं है तो कैसे आप बदलेंगे? मैं शाकिर साहब, कायद आज़म के फरमुदात पर मैं चाहता हूँ जिस तरह से आप बात करते हैं ना, आप इस पर बात कर सकते हैं। कायद आज़म ने जिस सोच के साथ, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिस सोच के साथ इस प्यारे वतन को बनाया, इसके लिए एक स्ट्रगल की और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, वो सारी कभी आज हम उसी तरफ जा रहे हैं या हम थोड़ा डी ट्रैक हो गए हैं आपके ख्याल में? और देखिए, कायद आज़म के फरमुदात को अगर हम फॉलो करते तो शायद हमारी जो आज हमारी जो हालात सोच हैं। फिक्र जो आज मुश्किल कौमों की बरादरी में हमको बहुत अच्छी जगह प्लेस नहीं कर रहे। जितना जिस तरह का पाकिस्तान की उड़ान थी, पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट और मलका बरतानिया पाकिस्तान आके छुट्टियाँ मनाना और पाकिस्तान का दौरा करने को आज़ाद समझते थे, हम लोगों को कर्जे देते थे। अरब गल्फ कंट्रीज़ को हमने उनकी एयरलाइंस उनको डेवलप उनके इदारों जो हमने मदद की, तो वो पाकिस्तान उस वक्त कायद आज़म के फरमुदात से शायद असर था अभी तक। चलते चलते हमने हम कौन थे? हमारी जो नस्ल थी उसने बिल्कुल ही बुला दिया। लेकिन अब कुछ थोड़ी सी ये जो पिछले साल मार्का एक्ट हुआ उसके बाद के जो हालात हैं, थोड़ा सा हमारा अब बाहर जाते हैं ना तो हमें डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ये मैंने खुद फील किया और मैं ज़ाती एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो अब कुछ बेहतरी आई है, ज़ाहिर है आपकी दुआएं हमारी भी सुनी गई, कुछ अल्लाह को हम पे भी रहम आया। तो वो जो मार्का हक में हमारी कामयाबी थी उससे जो हाई हुआ, इससे हमारे बाकी शोबों में हमारी बेहतरी आ रही है। हॉकी की बात कर लें, 8 साल बाद पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर रहा है और आजकल वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ। पाकिस्तान हॉकी टीम को भी गुड लक। तो ये जो 2-4 दिन पहले जो हमारा मक्का डिक्लेरेशन हुआ है, ये भी गेम चेंजर है और इस जो सीजन में सारसी पाकिस्तान को के। हुआ ये था। कि दुनिया की 3 बड़ी इस्लामी ताकतें, पाकिस्तान जो बिकल पावर है, सऊदी अरब के पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है, और तुर्की जो मुस्लिम दुनिया की सबसे बेहतर और ग्रोइंग इकोनॉमी है। उन्होंने एक आखिर पाकिस्तान के साथ उन्होंने मायदा किया, तो पाकिस्तान की पाकिस्तान ने अपनी जो हैसियत है उसको दोबारा गेन करने की कोशिश में लगा होगा, बेहतरी की तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म ने जो वो कहा था कि देयर इज़ नो पावर इन द वर्ल्ड दैट अनडू पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पर तो कभी ऐसे ऐसा होता गया। पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कायम दायम रहे, खुशहाल रहे यहाँ के अवाम। खुदा करे कि मेरे अर्ज़िफ़ात पे उतरे वो फसले गुल फसले गुल जिसे जिसे अंदेशा अंदेशा है है सवाल। ज़वाल। लीडर अपनी पूरी कौम की leadership सोच को की- change करता है। मतलब उसका लीडर वो impact होता है होता जो कौम को अपने पीछे लगा। लीडर वो नहीं होता जो कौम किधर जा रही है तो उसके पीछे चल पड़ी। ये सियासतदान होते हैं जो अपनी वोट और चक्कर। लीडर इज अ डिफरेंट थिंग। लीडर वो है जो अनपॉपुलर डिसीजन लेता है। लीडर वो लेता है जो आज अगर डिसीजन लेगा तो आपको लगेगा बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन 10 साल बाद, तारीख 5 साल बाद बताएगी, उसके आपको रिजल्ट बताएगा कि उस वक्त जो उसने डिसीजन लिया था। मैं आज बात करूंगा 70s में शायद हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त डिसीजन लिया कि हमने घास खाना है, पेट पे पत्थर बांधना है, हमें एटमी कुव्वत बनना है। वो एक डिसीजन था। उस वक्त लोग कह रहे थे मुश्किल है, लेकिन लेटर ऑन आज अगर हम हमारा जो एक डिफेंस में एक डेटरेंस है ना, जो हमारी सही पावर है, वो उस बम की वजह से है कि हमें कोई मैली आंख से नहीं देख पा रहा। तो मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं।
इस और सोच कौमों के की बगैर जिंदगी में ऐसे लम्हात आज आके क्या आते है? हैं जी हाँ। और उसमें फैसले करने पड़ते हैं। और टाइम खत्म हो गया हमारे शो का, बातें तो बहुत सारी थी और आखिर में शाकिर साहब जो ने आप कोशिश, लोगों ने जेंजी को धोया है हाँ ये ना भूलिए। नहीं जेंजी हमारा प्राउड है लेकिन पाकिस्तान। जैसे आज़ादी जरा अच्छी तरीके से हाँ, कराया अगर आप बाजे घर में बाजी रखें। से क्या होता है अगर वो बेचारे हैं, बच्चे हैं फिर है, हाँ चले, एक एक इग्नोर कर दें। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई साहब का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गलत आपका, इजाज़ुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे फ़ख्र, हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र शकील भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको वंस अगेन बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और मैसेज ये भी है जी कि आज के दिन हम अपने फौजी नौजवानों को, शोहदा को नहीं भूल सकते। ये उन्हीं की वजह से आज हम लोग ये दिन मनाते हैं। आज़ाद फ़ज़ाओं में हम सांस लेते हैं बिल्कुल। और ये मुल्क आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए स्ट्रगल की थी, तहरीक चलाई थी ख्वाजा आज़म रहमुल्लाह अलैह ने, उसी तसव्वुर के साथ, उसी आइडियालॉजी के साथ खुदा करे कि हम उसी तरह से उसी समत में आगे बढ़ सकें, इसी मैसेज के साथ कि हमने इसी नज़रिए और इसी सोच को फॉलो करना है और ऐसा ही होगा। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।